अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मतलूब है। वो मसला ये है, चटाई वाली टोपियाँ और इसी तरह प्लास्टिक वाली टोपियाँ मसाजिद में रखना कैसा है और इनके साथ नमाज पढ़ना शरई लिहाज से कैसा है। तो इसकी थोड़ी सी तफसील ज़िक्र की जाती है। तफसील के बाद उसका हुक्म भी आपको मालूम हो जाएगा। मोहतरम सामईन, आज के ज़माने में मसाजिद के अंदर ऐसी टोपियाँ जो चटाई वाली हैं, तिनके वाली टोपियाँ हैं, और इसी तरीके से जो प्लास्टिक वाली टोपियां हैं उनके रखने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शरअन और इंतज़ामन ऐसी टोपियां मस्जिद में रखना किसी भी लिहाज से जायज़ नहीं है। इसकी एक वजह यह है, आम तौर पर लोग नंगे सर घूमते फिरते हैं और नंगे सर घूमना फिरना ये गैर इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त है। तो फिर नमाज के टाइम जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, फिर इन टोपियों को पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो इससे एक गैर इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त को तक़वियत मिलती है। और इसी तरह ऐसी टोपियों को मसाजिद में रखना मस्जिद के अदब व एहतराम के भी मुनाफी है, मस्जिद के अदब व एहतराम के भी ख़िलाफ़ है। और इसी तरह ऐसी टोपियों के जो तिनके होते हैं वो मसाजिद के अंदर काफ़ी बिखरे पड़े होते हैं और इनमें मैल कुचैल की तहें जमी होती है, क्योंकि आम तौर पर इनको ना धोने का इंतज़ाम किया जाता है, ना ही सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाता है, इनको साफ़ नहीं किया जाता। तो जो पसीने वाले लोग होते हैं, पसीने से शराबूर जो लोग होते हैं, वो भी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उनको पहन लेते हैं, जिससे उन टोपियों से पसीने की भी गंदी गंदी बदबू आती है और मस्जिद की जो सफाई है वो भी काफ़ी मुतासर होती है इन टोपियों की वजह से। और इसकी एक मेन वजह यह है कि ये टोपी इंतहाई गंदी और हल्की होती है, घटिया किस्म की होती है। ऐसी टोपी को पहनकर आप बाज़ार नहीं जाते हो, आप शादी ब्याह की तकरीब में नहीं जाते हो, आप ऐसी टोपी पहनकर किसी दफ्तर में नहीं जाते हो, अफसर के पास नहीं जाते हो, तो ऐसी टोपी को पहनकर नमाज क्यों पढ़ते हो? जबकि नमाज का क्या मकाम व मर्तबा है, आदमी किसके सामने खड़ा होता है, जो भी ज़ी शऊर इंसान है उसको इसका बखूबी इल्म है। फ़ुक़हा किराम ने लिखा है, हर ऐसा घटिया लिबास कि जिसको पहनकर आप किसी अफसर के पास नहीं जा सकते, शादी ब्याह की तकरीब में नहीं जा सकते, आप बाज़ार में नहीं जा सकते, आपको आर महसूस होती है, तो ऐसे लिबास को आप नमाज में भी नहीं पहन सकते हो। नमाज में ऐसा लिबास, जबकि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होता है, नमाज में ऐसा लिबास ज़ेब तन करना मकरूह है। जब इसमें हमेशगी इख्तियार की जाएगी, दवाम इख्तियार किया जाएगा, तो मज़ीद जो है ना वो फिर कराहत तहरीमी तक बात पहुँच जाएगी। इसलिए फ़ुक़हा किराम ने फरमाया, ऐसा घटिया लिबास नमाज में पहनना या ऐसा हल्की और घटिया टोपी जिसको आप दूसरों के सामने नहीं पहन सकते हो,
उसको अल्लाह तबारक व ताला के सामने जब इंसान नमाज में खड़ा होता है पहनना मकरूह है। उलमाए किराम ने फरमाया है ऐसी टोपी पहन कर नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। आम तौर पर ये जो प्लास्टिक की टोपी मस्जिद के अंदर रखी जाती है, ये चटाई वाली, इससे इज्तनाब लाजिम है। ऐसी टोपी को पहन कर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से तिब्बी तहकीक के मुताबिक इसको मुख्तलिफ़ अफराद इस्तेमाल करते हैं। हर कस्सो नाकिस इसको पहन लेता है, जिससे बीमारियों के बढ़ने का भी अंदेशा है। और जो भी सलीम और फितरत लोग हैं वो इसको मायूब समझते हैं। और इसी तरह जब इंसान इसको पहनता है तो अजीब सा लगता है, कार्टून सा लगता है कि उसका हुलिया भी बिगड़ जाता है। यही वजह है नमाज के बाद कोई शख्स भी 1 मिनट के लिए भी इसको अपने सर पर रखना गवारा नहीं करता। तो इन तमाम वजूह की बिना पर चटाई वाली टोपी में नमाज पढ़ना और इसी तरह प्लास्टिक वाली जो आम हल्की सी गंदी और ख़राब टोपी होती है, इसको सर में पहन कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ऐसी टोपियों को मसाजिद में रखना शरअन और इंतज़ामन हर लिहाज से नाजायज़ है। खुलासा कलाम यह है कि आप ऐसी टोपी को पहन कर नमाज न पढ़ें। साफ़ सुथरी टोपी हो, अच्छा सा रुमाल हो या कोई भी चीज़ हो जो साफ़ सुथरी हो, जिसको आप बाज़ार में पहन कर भी जा सकते हों, जिसको हर जगह आप पहन कर जा सकते हों, तो ऐसा लिबास नमाज के अंदर साफ़ सुथरा साफ़ शफाफ इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे घटिया लिबास से अपने आप को बचाएं, इससे इज्तिनाब लाजिम है। उम्मीद करता हूँ मोहतरम सामीन आपको ये मसला बाखूबी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।